कि फर्जीवाड़े के चलते, घोटाले के चलते, भ्रष्टाचार के चलते और आरपीएससी की पवित्रता के चलते पूरा मामला गड़बड़ है और लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ा जाएगा। और इसमें बिल्कुल साफ हो चुका है, कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है, सारी चीज सामने आ चुकी है। और जो बात अब सामने निकल के आ रही है, इसको लेकर भी हमें बैठ के आगे हनुमान जी के साथ, तमाम युवाओं के साथ, आगे की वकीलों के साथ बैठ के पूरी रणनीति तैयार कर लेंगे। तो दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, दोबारा शहीद स्मारक दूर थोड़ी है, फिर बैठ जाएंगे शहीद स्मारक पे हनुमान बेनीवाल जी के साथ। युवा नेता मनोज मीना हमारे साथ हैं। आपने सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ करीब 100, 102, 107, 117 दिन आपने शहीद स्मारक पे धरना भी दिया। उसके बाद ये सुनने में आया कि एसआई भर्ती रद्द हो गया। फिर आज वापस से हाई कोर्ट का फैसला आया, कहीं न कहीं रोकने की बात की जा रही है, जो गलत फहमी थी, गहमा गहमी थी। किस तरह से आप सोच रहे हैं, किस तरह से अब देख रहे हैं कि पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या हो गई है? देखो, ऐसा है कि हम सबके सामने हैं कि पहले सिंगल बेंच का निर्णय आया हाई कोर्ट का कि फर्जीवाड़े के चलते, घोटाले के चलते, भ्रष्टाचार के चलते और आरपीएससी की पवित्रता के चलते पूरा मामला गड़बड़ है और भर्ती को रद्द किया जाता है। और हाई कोर्ट के जज समीर जैन साहब ने ये निर्णय दिया और कहा सरकार इसकी अनुशंसा करे। अब जो आप कह रहे हो कि डीबी से स्टैंडिंग की जो आप बात कर रहे हो, तो देखो ऐसा है कि सबको लोकतंत्र में आज़ादी है अपनी बात रखने की। उन्होंने डीबी में बात रखी है, हम हमारी बात रखेंगे, ठीक है। और लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ा जाएगा। और इसमें बिल्कुल साफ हो चुका है, कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है, सारी चीज़ सामने आ चुकी है। और जो बात अब सामने निकल के आ रही है, इसको लेकर भी हमें बैठ के आगे हनुमान जी के साथ, तमाम युवाओं के साथ, आगे की वकीलों के साथ बैठ के पूरी रणनीति तैयार कर लेंगे कि आगे इस लड़ाई को कौन सा रूप देना है, किस लेवल पर लड़ना है। हमें लगेगा कि सड़क की जरूरत पड़ रही है तो दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे, दोबारा शहीद स्मारक दूर थोड़ी है, फिर बैठ जाएंगे शहीद स्मारक पे हनुमान बेनीवाल जी के साथ, फिर बुला लेंगे सभी युवाओं को। और लगा यहाँ से बात नहीं बन रही तो दिल्ली चले जाएंगे। और आज अभी आपके मिलने के बाद में अभी वकीलों से बात करेंगे, पूरी टीम से अभी हमारी बात हो रही है। तो सारी चीज़ों को देख के हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम भी कहेंगे कि जो कोर्ट का निर्णय है उस पर आगे लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा वहां भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में पूर्णतः फर्जीवाड़ा है इस भर्ती में। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में जीत हमारी होगी साहब। आप जिस तरह से देखें, पिछली बार जब पेपर रद्द की बात आई थी एसआई भर्ती को लेके, कुल्लूलाल मीणा का श्रेय की बात हो रही है कि हमारे कहने पे भर्ती रद्द हुई, हमने संघर्ष किया, हनुमान बेनीवाल करे हम संघर्ष किए हैं। तो ये किस रूप में आप देख रहे हैं इन दोनों नेताओं के आपसी बात को लेकर? देखो, बड़े नेता है और छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन सिरे तो ऐसा है दोनों को ही है। किरोड़ी लाल जी शुरुआती दौर में हमारे साथ थे। जब भर्ती का पहले दिन पेपर लीक हुआ तो मैं शहीद स्मारक पे था। किरोड़ी लाल जी वहाँ आए, जब पुलिस ने लाठियाँ चलाई तो किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं आ रहा हूँ, घंटे 1.5 घंटे में आप वहीं रहना। वो रात को 9:30 बजे पहुंचे, 4 दिन हमारे साथ सोए। उसके बाद में हमने लगातार एक संघर्ष करा, सड़कों पे जेल गए, अनशन करा। फिर हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने कहा हम लड़ेंगे साथ मिलकर मजबूती से। 4 महीना वो हमारे साथ शहीद स्मारक बैठे और ऐसे लड़ाका बने, ऐसे सांसद बने तो सारा राजपाट काम छोड़ के वहाँ बैठे रहे सड़कों पे। तो दोनों को सिरे हैं। अगर सिरे नहीं है किसी आदमी को तो भजन लाल जी को नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी ने सारी जांच कराई, 6 जांच एजेंसियों से ये उनकी पूरी बातचीत हुई। और पहले तो उन्होंने कहा भर्ती रद्द होगी, बाद में कहा भर्ती रद्द नहीं होगी। तो भजन लाल जी सरकार का दोगलापन, दोहरापन हमारे सामने आया है कि किस प्रकार से भजन लाल सरकार कोर्ट में जाके पलटी थी, लेकिन कोर्ट ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए भर्ती रद्द का निर्णय दिया। तो इसमें मेरे को लगता है कि सिरे की कोई लड़ाई नहीं है। और ये छोटी मोटी बातें बड़े नेताओं में हो जाती है। और दोनों बड़े नेता है, राजस्थान के बेरोजगार युवा, दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं इसमें कोई सिरे की लड़ाई नहीं मानता हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप भी एक युवा नेता हो, जिस तरह युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है, चाहे वो भर्ती पेपर रद्द की बात हो या भर्ती होने की बात है, यानी जो छात्र हैं दोनों तरफ से परेशान हो रहे हैं। तो आप भी एक युवा हो, तो क्या विचार रखते हैं जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है, तो क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों का रास्ता निकलना चाहिए, ये किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखो, हमकी सही बात है, युवा अगर परेशानी में होते हैं तो हमें पीड़ा होती है साहब। जब पेपर लीक हुआ और जब हमें पता लगा कि भ्रष्टाचार हो गया भर्ती में, और जिन्होंने 8-10 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा और 3.5-4 लाख युवा भर्ती में बैठे थे, तो जैसे हमें जानकारी मिली कि गलत हुआ है तो न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। और हम तो हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि सरकार कह रही है कि कुछ इसमें ईमानदार थे, तो आप कोई मैकेनिज्म निकाल दे ईमानदार लोगों के लिए। हम कोई खिलाफ थोड़ी है किसी के, हम तो सब युवा जो संघर्ष करके मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उन सब के साथ है। लेकिन सब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा सिस्टम में। जो सिस्टम में न्याय की बात होगी
हम उसी के पक्षधर हैं और हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे युवाओं के प्रति हमारी भावना है कि अन्याय किसी के साथ नहीं हो, और लेकिन एक न्यायपूर्ण लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई में युवाओं को जीत मिले। नहीं तो साहब ये अगर थानेदार मान लो कि जितने भ्रष्टाचारी थानेदार पूरे ये अब इन पर आरोप लगे हैं, थानों में चले जाएंगे, ये एडिशनल एसपी बनेंगे, रिटायर होंगे तब तो ये तो आम आदमी के एफआईआर भी नहीं लिखेंगे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ लड़के खड़े हैं, 200-300 लड़के खड़े हैं। ये क्यों खड़े हुए हैं? ये सुबह 10 बजे के खड़े हुए कि एफआईआर लिखाने के लिए। इनकी कोई एफआईआर नहीं लिख रहा। अब मैं आया हूँ तो इनकी एफआईआर लिखवाइए। आप इस बात को समझो, अगर कोई भ्रष्टाचार अधिकारी बैठा होगा तो 2 दिन में भी एफआईआर नहीं लिखेगा। एफआईआर लिखाने के लिए जब आज के दिन इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये थानेदार जो भ्रष्टाचार करके आए ये थाने में चले जाते तो ये मजाल है किसी की एफआईआर लिख लेंगे? ये तो कहेंगे एफआईआर के लिए 5 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 3 लाख लाओ, तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए ये इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है और आगे भी युवाओं के साथ रहेंगे। और इस न्याय की लड़ाई में चाहे हमें अब आगे भी सुप्रीम कोर्ट तक कुछ भी लड़ना पड़े, सड़कों पर लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। और मैं प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिला रहा हूँ कि अन्याय किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये युवा नेता मनोज मीना हैं, क्योंकि जब एसआई भर्ती रद्द नहीं हुआ था, वहीं शहीद स्मारक पे सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ संघर्ष किया था और नारे भी लगाए थे। अब आगे देखने वाली बात क्या है, इनके टीम के साथ क्या आगे बातचीत होगी, देखने को मिलेगा। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब के से जय।